हेलो फ्रेंड्स, लर्न एक्सेल वीबीए पार्ट 9। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लूप्स एंड देयर यूजेस, यानी कि लूप के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में। तो एक्सेल वीबीए में 4 तरह के लूप होते हैं: फॉर नेक्स्ट लूप, डू व्हाइल लूप, डू लूप और डू अनटिल लूप। और लूप का उपयोग क्या होता है? हम किसी रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए लूप का उपयोग करते हैं। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसी में डायरेक्ट प्रैक्टिकली जानते हैं कि लूप का उपयोग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर जो हमने यूज़र फॉर्म बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। यहाँ पर जो कैलेंडर वाला जो कमांड बटन था उसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड बटन लगा दिया है। यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज में जो कोड था उसको कट कर लिया और यहाँ पर इस कमांड बटन के कोड में मैंने पेस्ट कर दिया है। उससे क्या होगा, जब ये यूज़र फॉर्म रन होगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेट है उसमें जो लास्ट डेट है उसमें एक ऐड होके यहाँ पर डेट दिखाई देगी। देखिए आ गया। और पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए मैंने एक कॉम्बो बॉक्स ऐड किया है और कॉम्बो बॉक्स के ड्रॉप डाउन में मैंने ये जो डेट है उसका एक ड्रॉप डाउन डायनेमिक नेम रेंज बना के लिख दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम ये रन करते हैं और यहाँ से कोई एक डेट सिलेक्ट करते हैं तो उस डेट का डेटा, जो भी डेटा है वो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए लूप का उपयोग होता है। चलिए यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है dim I एज इंटेजर। सबसे पहला है फॉर नेक्स्ट लूप। अब I की वैल्यू फॉर नेक्स्ट लूप में क्या होता है, फॉर लिखना है, फॉर के बाद वेरिएबल लिखना है, इज इक्वल टू करके वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 6 टू लास्ट रो। हमारे केस में यहाँ 6 नंबर की रो से डेटा स्टार्ट हो रहा है तो हमने 6 लिखा है और कहाँ तक जाना है, लास्ट रो तक, जहाँ तक हमारा डेटा लिखा हुआ वहाँ तक। और थोड़ी जगह बना के नेक्स्ट लिखा है। और नेक्स्ट क्या है, तो जो हमारा वेरिएबल है वो, उन दोनों के बीच में हमको हमारा लॉजिकल कोड लिखना है। हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कोड यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इफ शीट 2 की 1 नंबर वाली कॉलम है उसकी वैल्यू अगर कॉम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू से मैच करती है तो ये कोड रन हो। तो हमें क्या चाहिए कि अगर ये वैल्यू कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू इसमें से किसी वैल्यू से मैच करती है तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसमें ये 2 नंबर की कॉलम का डेटा आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 में 3 नंबर की कॉलम का, टेक्स्ट बॉक्स 4 में 4 नंबर की कॉलम का डेटा। इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स 9 में 9 नंबर की कॉलम का डेटा आना चाहिए। ये कोड मैंने लिखा है। उसके बाद ये जो कोड लिखा है एग्जिट फॉर, मान लीजिए ये जो कोड है फॉर नेक्स्ट लूप क्या करेगा, 6 नंबर की रो से पहले शुरू करेगा सर्च करना, 6 नंबर की रो में 1 नंबर कॉलम में चेक करेगा कि जो हमने कॉम्बो बॉक्स में जो वैल्यू सिलेक्ट किया है वो और ये वाला डेट मैच करता है। अगर नहीं मैच करता है तो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा और जहाँ वो मैच कर जाएगा तो वहाँ से वो एग्ज़िट हो जाएगा।
उसके बाद ये कोड रन नहीं होगा। और हमने इफ कंडीशन दिया था तो उसको एंड इफ कर दिया। इस तरह से फॉर नेक्स्ट लूप लिखा जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताने वाला था वो ये है, देखिए हम ये यूज़र फॉर्म रन कर रहे हैं। यहाँ से हमने ये डेट सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हमने कोड तो सही लिखा है, फिर भी ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी वजह है ये हमारा डेट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि शीट में भी कोई अलग डेट फॉर्मेट हो सकता है और कॉम्बो बॉक्स में भी कोई अलग डेट फॉर्मेट हो सकता है, तो उसकी वजह से ये फॉर्मेट मैच नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेट को वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये कोड के आगे हमें VAL लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ जाके ब्रैकेट क्लोज करना है। उसी तरह यहाँ पर VAL लिखना है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ वैल्यू के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। बस इतना काम करने के बाद ये जो डेट है वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो गई तो हमारा कोड रन करेगा और हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। चलिए यूज़र फॉर्म रन करते हैं। देखिए ये 3 तारीख हमने सिलेक्ट किया, डेटा आ गया। कोई और डेट सिलेक्ट करते हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, कोई भी डेट हम सिलेक्ट करेंगे वो डेटा अपने आप सर्च कर लेगा। फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और ये जो फॉर नेक्स्ट लूप है उसको कमेंट ब्लॉक बना देते हैं ताकि ये कोड रन ना करे। आगे बढ़ते हैं दूसरे लूप की ओर, जो कि है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले इसको अनकमेंट करते हैं। डू वाइल का मतलब क्या होता है, वहाँ तक। तो उसके लिए डू वाइल के बाद हमें कोई लॉजिकल कंडीशन देनी होती है। तो हमने दिया है sh2.cells i,1.value इज ग्रेटर देन empty, यानी शीट 2 में 1 नंबर की जो कॉलम है उसमें अगर वैल्यू empty नहीं है तो ये लूप चलना चाहिए। और उसके बाद भी हमने एक कंडीशन दिया है कि अगर ये वैल्यू 1 नंबर की कॉलम की वैल्यू और कॉम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू अगर मैच करती है तो ये कोड रन, अगर मैच करती है तो एग्जिट हो जाए, नहीं तो लूप आगे चले। हमने इफ कंडीशन दिया है तो उसको एंड इफ कर दिया, और ये डू वाइल लिखा है तो उसका लूप यहाँ पर चला लिया। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि डू वाइल लूप से पहले हमारा जो वेरिएबल है वो स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, यानी कि हमारा डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 नंबर की रो से। तो यहाँ पर i = 6। अब अगर 7 नंबर की रो से सर्च करना है तो यहाँ पर देखते हैं एंड इफ के बाद ये i में एक वैल्यू ऐड कर देगा। इस तरह से लूप चलता जाएगा, जहाँ तक भी ये जो डेटा है वो मैच नहीं करेगा तब तक ये लूप चलता जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए मैच हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे लूप की ओर। इसको कमेंट बना देते हैं
और इसको अनकमेंट करते हैं। जैसे डू वाइल लूप है वैसे ही डू लूप है। डू लूप में डू यानी कि ये करो, क्या करना है, डू के बाद कंडीशन देनी है डायरेक्ट कि ये करो कहाँ तक। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दिया है कि भाई ये जो वैल्यू है 2 वो मैच होनी चाहिए, वहाँ तक ये लूप चलाना है डू वाला। और लास्ट में लिखा है लूप। यहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है, जहाँ से डेटा सर्च करना है या हमारी कोई भी रिपीटेटिव एक्शन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। और उसमें यहाँ एंड इफ के बाद देखिए ये एक वैल्यू ऐड करानी है। यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर शीट 2 की कॉलम 1 की वैल्यू अगर एम्प्टी है तो एग्ज़िट कर जाए। मतलब ये यहाँ से शुरू करेगा, सर्च करते 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 यहाँ आया और ये एम्प्टी उसको मिल गया तो वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वहाँ से कोड बंद हो जाएगा। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।